मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था कि वॉइस एसईओ के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। तो इस टॉपिक में आपसे मैं ये बात करना चाहूँगा कि कैसे एसईओ की एक नई शक्ल हमारे सामने नज़र आ रही है। अभी इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हुई, लेकिन अभी 2 साल बाद, 3 साल बाद में भी या हो सकता है कुछ महीनों में ही ये बहुत मेजर सर्विस बन जाए, जिसको आपको अडॉप्ट करना पड़े और आप इसको अडॉप्ट करके इस पे पैसे भी बना सकेंगे। तो हो क्या रहा है असल में, अब चूँकि हम जितना ज़्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं, जितनी डिवाइसेज़ ज़्यादा होती जा रही हैं, हमारी उन डिवाइसेज़ से इंटरेक्शन काफ़ी ह्यूमन इंटरेक्शन पॉसिबल होता जा रहा है। पहले क्या होता था कि हम कीबोर्ड पे टाइप करते थे और वो चीज़ें चलती थीं, लेकिन अब मोबाइल में भी हम कीबोर्ड थे, वो कीबोर्ड बहुत छोटे हैं, हमें ऐसे देखना पड़ता है नीचे करके, और आपको काफ़ी लोगों को अक्सर वो तंगी भी महसूस होती है। लेकिन जब से वॉइस की चीज़ें आना शुरू हुई हैं, जब से असिस्टेंट आए हैं, वॉइस एसईओ जो है वो वॉइस जो है वो ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गई है। अब सर्च इंजन में भी लोग क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो टाइप करके सर्च करें, वो बोल के सर्च करते हैं। अब इससे इसको लिंक करें वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको आईओटी भी बोलते हैं, कि आप अपने फ्रिज से बात कर रहे हैं, आप अपनी लाइट से बात कर रहे हैं, आप उसको कहते हैं चल जाओ, बंद हो जाओ, मतलब वो जेस्चर के ऊपर आपकी चीज़ें बिहेव कर रही हैं। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली जितना ज़्यादा मैच्योर हो रही है, उतनी ज़्यादा आपकी इंटरेक्शन उनसे कॉन्टैक्टलेस हो रही है। कॉन्टैक्टलेस से मुराद ये है कि आपको टाइप नहीं करना पड़ा, आप कमरे से बाहर जाएँगे, लाइट खुद ब खुद बंद हो जाएगी, आप ताली बजाएँगे तो वो म्यूज़िक चल पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बेसिकली हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ पर सारा कुछ हमारा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफ़िशियल जो है ना वो एआर, वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारे बहुत जल्दी रियलिटी बन जाएँगी। आप इमेजिन करें जब गूगल की ड्राइवरलेस कार आएगी, तो क्या आप उसको टाइप करके बताएँगे आपने कहाँ जाना है? अगर ड्राइवर के बगैर कार चल सकती है, तो क्या हाथ के बगैर आप कमांड नहीं दे सकते? इमेजिन करें कि जब आपकी मोबाइल आप ऐसे आ जाएँगे जिसमें कीबोर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसको बोलेंगे और वो ऐप खुल जाएगी, आप उसको बोलेंगे। ये अभी भी पॉसिबल है। आप गूगल की ऐप खोलें, अगर आपने अपने मोबाइल में गूगल की ऐप डाउनलोड की है, तो गूगल की ऐप खोलें और उसमें स्पीकर का बटन दबाएँ, उसमें कुछ भी सर्च करें, वो आपको ढूँढ के देगा। आप कुछ भी सर्च करते हैं, आप इवन उर्दू में बात कर सकते हैं, वो आपको उर्दू में रोमन उर्दू में आपको वो लिख के आपको रिज़ल्ट दिखा देता है। लोग यहाँ पर अ, मतलब ये सारी चीज़ें वॉइस बेस्ड इसलिए हो रही हैं क्योंकि डिवाइसेज़ बहुत ज़्यादा हैं और वो हमारा कॉन्टैक्टलेस जो बिहेवियर है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक वक्त आएगा जब हम वर्चुअल रियलिटी में होंगे। फॉर एग्जांपल आपने अगर देखे होंगे कभी ग्लासेस, तो आप अपने उसको वर्चुअल रियलिटी के ग्लव पहनते हैं, तो आप एक दुनिया में दूसरी दुनिया में आपको वो ले जाती है, जहाँ पर आपको जिधर देखें उधर आपको एक डिफरेंट दुनिया नज़र आ रही होती है। अब मुझे ये बताएं कि जब आप वर्चुअल रियलिटी की गॉगल्स पहनेंगे, वहाँ पर आप कीबोर्ड पर टाइप करने के लिए ग्लासेस उतार के पहले टाइप करेंगे, कुछ सर्च करना है, या उसके अंदर आप उसको कमांड देंगे और या उधर से आँखों से इशारे से क्लिक करेंगे तो वो चलेगा। सो ये चीज़ों को चलने के लिए, एडवांस होने के लिए कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, और उसमें जो एक बड़ी चेंज आ रही है वो है वॉइस। वॉइस की बेस पे काफ़ी लोग इंटरैक्ट करेंगे। आपकी गूगल असिस्टेंट, अगर आपने गूगल की वो होम डिवाइस देखी है, या सिरी की एक होम डिवाइस थी जिसमें वो आपसे बात करता है, वो सेंटर में पड़ी होगी घर में, पूरे लोग उसको ओके गूगल या हेलो गूगल बोलेंगे, वो चल पड़ेगी। आप उसे कहेंगे लाइट जलाओ, आप उसे कहेंगे म्यूज़िक चलाओ, आप उसे कहेंगे ये ऑन कर दो, ये ऑफ़ कर दो, वो सब कुछ करेगा सिर्फ़ वॉइस की बेस पे। तो वहाँ कोई कीबोर्ड नहीं है, वहाँ स्क्रीन भी नहीं है। स्क्रीन भी ना नहीं है, मतलब कि आपको ये भी नहीं पता कि आपकी ट्रांसलेशन जो है, उसे पिक की कि नहीं की। इस कदर मैच्योर हो जाएँगी चीज़ें। तो वॉइस चूँकि बढ़ रही है, तो इससे एक और अपॉर्च्युनिटी बढ़ रही है, वो है एसईओ की वॉइस के ऊपर। तो जब आप एसईओ वॉइस के ऊपर करेंगे, मतलब जब सर्चेज़ वॉइस के ऊपर होंगी, तो एसईओ भी वॉइस फ्रेंडली हो जाएगी। अब वॉइस फ्रेंडली का मतलब क्या है? अभी तक हम टाइप करते हैं, लेट्स सपोज़ कि मैंने रेस्टोरेंट ढूँढने हैं लाहौर में, तो मैं क्या लिखूँगा? टॉप रेस्टोरेंट्स इन लाहौर, या बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन लाहौर, या चाइनीज़ रेस्टोरेंट, या बिरयानी रेस्टोरेंट, या जो भी मुझे पसंद है, मैं वो रेस्टोरेंट ढूँढूँगा और लिस्ट निकल आएगी और मैं उसको क्लिक कर लूँगा, गूगल मैप्स पे जाऊँगा या कहीं पर भी मैं जाके उसको विज़िट करके अपनी बुकिंग करवाऊँगा। जब आप इसको वॉइस पे करेंगे तो कैसे करेंगे? आप ये नहीं वॉइस पे बोलेंगे रेस्टोरेंट्स इन लाहौर, आप बोलेंगे ओके गूगल शो मी रेस्टोरेंट्स इन लाहौर। अब यहाँ पे शो मी आ गया, या फाइंड मी द बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर। अब यहाँ पर फाइंड मी आ गया। अब ये वो क्वेरी चेंज हो गई है। टाइप करेंगे तो आप ये नहीं लिखेंगे फाइंड मी या शो मी, आप लिखेंगे बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर। लेकिन चूंकि आप बोल रहे हैं, बोलना कन्वीनियंट है, तो वो क्वेरी भी डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह से आप अ, और भी जो है चीज़ें करेंगे, तो आपको ये नज़र आएगा कि टाइप करते हुए हम शॉर्टेस्ट वे में सर्च करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े।
बोलने में हमारी लैंग्वेज या कन्वर्सेशनल हो जाती है। कन्वर्सेशनल का मतलब कि जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, वैसे ही हम गूगल से बात कर रहे होंगे कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे, ठीक है? हम गूगल में जाके वेदर लिखते हैं, लेकिन जब मैं बोलूँगा तो मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा वेदर, कहूँगा व्हाट इज़ द वेदर टुडे, इज़ इट गोइंग टू रेन, ठीक है? ताकि हमें पता हो कि आज का मौसम कैसा होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। ये सारी चीज़ें वॉइस के साथ चेंज हो रही हैं। जैसे-जैसे सर्च वॉइस के बेस पे ज़्यादा रिलाई करेगी और उसका बिहेवियर चेंज होगा लोगों का, उस तरह से एसईओ भी चेंज होगी। जब एसईओ जब वॉइस इतनी बढ़ जाएगी तब एसईओ की टेक्निक्स भी निकल आएँगी। तब आपको पता होगा कि आपने अपना कंटेंट कैसे वॉइस फ्रेंडली बनाना है, कैसे गूगल आपका कंटेंट देखे और उसी कंटेंट को जब कोई वॉइस से सर्च करे तो उसको भी दिखाए और जब कोई टाइप करके सर्च करे उसको भी दिखाए। तो ये चीज़ें ये आ रही हैं, ये मैं आपको इसीलिए मैंने फ्यूचर प्रेडिक्शन आपको ये की है, ताकि आपको ये पता हो कि आपने पढ़ा था, अभी ये वैलिड नहीं है, अभी ये चीज़ें अभी मेन स्ट्रीम पे नहीं आई हैं, लेकिन ये कोई पता नहीं है 1 साल में, कोई पता नहीं 2 साल में या 5 साल भी ये ना आए और आने को शायद 6 महीने में भी आ जाए। ठीक है? सो आपने इसको अपडेटेड रहना है, आपने लर्न करते रहना है। एक ही तरीका है सर्वाइवल का, वो है एवोल्यूशन। आप इवॉल्व करते रहें, आप अपने आप को एजुकेट करते रहें, ग्रो करते रहें और जो चीज़ें आ रही हैं उसको बजाय उसको नेगेट करने के उसको एम्ब्रेस करें, उससे उससे फ़ायदा उठाएँ, उसको अडॉप्ट करें और बल्कि उसको बेचना शुरू करें। आप लोगों को बताएँ कि जी आप देखें आप वॉइस एसईओ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको करके देता हूँ, ताकि आपकी वॉइस सर्चेज़ हो जाएँ। फिर गूगल टूल्स भी निकालेगा और यहाँ तक भी बता सकेगा आपको, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मुझे जैसे कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या मेरा अंदाज़ा है कि गूगल आपको ये भी बताएगा इन फ्यूचर कि कितने लोगों ने आपको बोल के ढूँढा। तो आप इमेजिन करें वो दुनिया कैसी होगी जब लोग लिखे बगैर बोल के सर्च कर रहे होंगे और आपको कंटेंट रैंक कर रहा होगा, आपकी ऐप रैंक कर रही होगी, आपकी वीडियो रैंक कर रही होगी और आपको पता भी नहीं होगा कि आप कहाँ रैंक करते हैं, लेकिन आपको टूल कोई बताएगा कि जी आपको अगर कोई सर्च करे तो आप पहला रिजल्ट आते हैं या आप 10वां रिजल्ट आते हैं। तो ये दुनिया बदलेगी और ये इसके साथ आपने भी बदलना है। इस पे अपनी आँखें और कान खुले रखें, बाकी चीज़ें सीखें, लेकिन साथ इसको मज़ीद जो अपडेट्स आ रही हैं उसको भी एब्ज़ॉर्ब करें।